मुंबई का माझगांव डॉक, जो सालों पहले एक बंदरगाह था, आज यहाँ सिर्फ शिप रिपेयर के लिए आती हैं। सालों पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। विदेशी ट्रेडर्स अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चहल पहल वीराने में बदल गई। वो साल था 1990, जब ला ओपाला नाम की एक रशियन शिप को माझगांव डॉक के बंदरगाह पर लाया गया था। ला ओपाला दिखने में आम शिप थी, लेकिन जब उसे लाया गया तो उसे एक बड़े जहाज से खींच कर लाया गया। ला ओपाला को रिपेयर करने लाया गया था। सर, इतनी बड़ी शिप और इसकी ऐसी हालत। मैंने ये शिप रशिया से खरीदी है। उनकी ये शिप रास्ता भटक गई थी और एक अनजान टापू पर अटक गई थी। 1 साल के बाद रसिया वालों ने इस शिप को ढूंढा और इसे अपने अधीन ले लिया। बस मुझे ये शिप कबाड़ के दाम में मिली है। अब क्या, इसे रिपेयर करना है बस। ठीक है सर, मैं जांच करता हूँ। वो मैकेनिक शिप के भीतर गया और उसके पुर्जे जांचने लगा। कुछ देर बाद वो ओनर के पास वापस आ गया। सर, ज्यादा खराबी तो नहीं दिख रही, बस हल्की फुल्की मरम्मत और पेंटिंग के काम की जरूरत है। गुड, तो ये लो एडवांस, काम शुरू कर दो। मैकेनिक बहुत खुश हुआ, क्योंकि शिप के रिपेयर से उसे अच्छी खासी आमदनी होने वाली थी। लेकिन भला उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होगा। मैकेनिक ने अपने बंदों को शिप के रिपेयर के काम में लगा दिया। पहले हम इसका इंजन ठीक करेंगे, फिर बाहरी मरम्मत और फिर पेंटिंग। हाँ ठीक है। तो चलो काम पे लग जाओ। मैकेनिक और उसके बंदे शिप के भीतर गए और इंजन के पुर्जों को ठोक पटक कर जांचने लगे। शिप काफी बड़ी थी, तो इंजन भी उतना ही बड़ा था। अलग अलग बंदे अलग अलग पुर्जे जांच रहे थे। इन सभी को काम करते करते सूरज ढल गया और अचानक शिप की सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कैसे हुआ? अब रुकिए, मैं देखता हूँ। वो बंदा देखने के लिए बाहर आया तो बाहर का मंजर देख के उसके होश ही उड़ गए, जिनमें से एक कैप्टन था। लगता है हम किसी नए देश में आ गए हैं। वो बंदा भागता हुआ भीतर आया। बाहर बाहर भूत है। क्या? हाँ, कैप्टन और उसके लोग। क्या कुछ भी बोल रहे हो? भांग वांग खा के आए हो क्या? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं, बाहर मत जाओ। मैकेनिक ने अपने बंदे की नहीं सुनी और फिर भी बाहर चला गया। बाहर का मंजर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और इस बार कैप्टन के भूत ने उसे देख लिया। हमारे शिप में घुस बैठी है, पकड़ो उसको। आदेश सुनते ही बाकी भूत मैकेनिक की तरफ बढ़ने लगे। मैकेनिक की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसके साथियों ने उसे भीतर इंजन के कमरे में खींच लिया। मैंने कहा था ना, पर ये कैसे हो सकता है? सभी लोग चिंतित थे कि अचानक शिप का इंजन चलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये शिप चल रही है। लगता है वो कैप्टन का भूत इसे चला रहा है। और अब हम क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? मैकेनिक और उसके तीनों साथी सोच ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। सभी लोग डर गए और अचानक उन चारों के सामने भूत खड़े थे। हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे शिप में घुसकर मुझसे ही पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा? हमें माफ कर दो। उन भूतों ने किसी की एक न सुनी और चारों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
अगले दिन जब जहाज का मालिक अपने लोगों के साथ वहां आया तो वो हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हुआ क्या है। मालिक सोच में पड़ गया कि ये सब क्यों हुआ। फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया। सुनो, आज रात तुम इस जगह की निगरानी करोगे। तुम्हें किसी भी हालत में जगह पे चढ़ना नहीं है। दूर बंदरगाह से ही इस पर नजर गड़ाए रखना और कल मुझे पूरी जानकारी देना। ठीक है मालिक। वो नौकर मालिक की बताई हुई जगह पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और अपनी दूरबीन से जहाज पे नजर रखने लगा। अभी तक तो कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये मालिक भी ना ये मतलब के काम देते हैं। खैर मुझे क्या, अच्छा है मैं अपने साथ अपनी साथी ले आया। अब पूरी रात इसके सहारे बिता दूंगा। नौकर ने अपनी शराब की बोतल खोली और शराब पीने लगा। कुछ देर बाद अचानक जहाज की सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये कैसे? नौकर ने अपनी आंखें मसली। हाँ? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मैं यहाँ दारू पीता रहा। वहाँ कोई तो जहाज में चढ़कर चोरी कर रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। शराब के नशे में नौकर अपने मालिक की हिदायत तो भूल ही गया कि उसे जहाज में नहीं चढ़ना है। नौकर जहाज पे चढ़ गया। चोर कहेंगे? मुझे पता है तुम सब यहाँ चोरी करने आए हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम लोग इस जहाज से कुछ भी चुरा नहीं सकते। ये मेरे मालिक का जहाज है। हाँ? तेरे मालिक का? ये मेरा शिप है और मेरा ही रहेगा। ऐसे बोलते हुए कैप्टन की भूत ने नौकर को जमीन से उठा लिया और वहीं उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये मेरा शिप है। अपनी नौकर की लाश देखकर मालिक दंग रह गया। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो सोच में पड़ गया। मैंने इससे बोला था कि शिप पर ना जाए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? किसी और को बोलूंगा तो शायद वो भी ऐसे ही मरे। नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। इसीलिए मालिक ने खुद जहाज पर निगरानी रखने की ठान ली। वो दूर से दूरबीन की मदद से जहाज को देखता रहा। अभी तक तो सब ठीक ही लग रहा है। सूरज भी डूब रहा है। और अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गईं। ये क्या? मालिक ने दूरबीन से देखा तो उसे जहाज पर कुछ लोग दिखे। ये लोग कौन है? उसने गौर से देखा तो दंग रह गया, क्योंकि वो इंसान नहीं भूत थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। मालिक समझ गया कि उन सब की मौत क्यों हुई। अगले दिन मालिक ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा जहाज पर बैठकर पूजा करने लगा। ओम ब्रीम ग्रीम वम जम स्वाहा। वो तांत्रिक सूरज ढलने के बाद भी वहीं रहा और मालिक फिर से दूर खड़े रहकर सब देखने लगा। लाइट्स ऑन हुई और जो मालिक ने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। कैप्टन के भूत ने तांत्रिक की छाती में खंजर आर पार कर दिया। मालिक ने लोगों को सख्त हिदायत दी कि वो शिप के आसपास न जाएं और वो सोचने लगा कि कैसे वो इस शिप से छुटकारा पाएगा। उसने वापस रशिया में कॉल किया
पर उन लोगों ने वो शिप वापस ले जाने से मना कर दिया। आए दिन कोई न कोई इस शिप के भूतों का शिकार बनता था। सभी लोग परेशान थे कि इस शिप का क्या किया जाए, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे ये बात लोगों में फैल गई कि माझगांव डॉक पर खड़ी लाओपाला शिप में भूत रहते हैं, और धीरे धीरे लोगों ने माझगांव डॉक जाना बंद कर दिया। और इसीलिए माझगांव डॉक, जो कभी व्यस्त बंदरगाह था, वो एक हॉन्टेड शिप की वजह से वीरान बन गया। आज भी लोग सूरज ढलने के बाद माझगांव डॉक के आसपास भी नहीं जाते।